दरम्यान आणखीन एक मोठी बातमी येते। गोळीबाराचा आवाज ऐकल्यावर पर्यटकांनी खरं तर त्या परिसरातून उड्या घ्यायला सुरुवात केली। सिमरन रूपचंदानी यामध्ये जखमी झाल्याची माहिती मिळते। काश्मीरमधील पहलगाम इथल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या क्षणी एक नागपूरकर कुटुंब सुद्धा तिथे होतं आणि गोळीबाराचा आवाज ऐकून त्यांनी डोंगरावरून उड्या मारल्या आणि त्यात घसरून सिमरन रूपचंदानी या जखमी झाल्यात आणि त्यांच्या पायाला फ्रॅक्चर झालंय। त्यांच्यासोबत तिलक आणि गर्भ रूपचंदानी हे सुद्धा होते। तिघेही सुखरूप नागपूरला सध्या पोहोचलेले आहेत। आपण पाहतोय महाराष्ट्रातील 6 जणांचा या संपूर्ण भ्याड हल्ल्यामध्ये मृत्यू झालेला आहे आणि या संपूर्ण भ्याड हल्ल्याच्या वेळी तिथे एक नागपूरकर कुटुंब देखील उपस्थित होतं आणि ज्यावेळी हा गोळीबार होत होता गोळ्यांचा आवाज ऐकताच त्या कुटुंबातल्या लोकांनी पर्यटकांनी डोंगरावरून उड्या मारायला सुरुवात केली आणि त्यामध्ये सिमरन रूपचंदानी यांचा पाय घसरला, त्यांना थोडी जखम झाली, त्यांचा पाय फ्रॅक्चर झालेला आहे। मात्र हे तिघही त्या कुटुंबातले तिघेही सुखरूपरित्या नागपूरमध्ये परत आलेले आहेत। नागपूरमधील सर्व पर्यटक हे सुखरूप असल्याचं कळतंय। सुखरूपरित्या ते नागपूरमध्ये परतलेले आहेत आणि या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी उदय तिमांडे आपल्यासोबत सध्या जोडले गेलेले आहेत। उदय, खरं तर काश्मीरमध्ये हा जो काही भ्याड हल्ला झाला, महाराष्ट्रातले 6 जण त्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेले आहेत। त्याच वेळी नागपूरकर कुटुंब देखील तिथे उपस्थित होतं आणि ज्यावेळी गोळीबाराचा आवाज आला त्यावेळी त्यांनी तिथून उड्या घ्यायला सुरुवात केली असं कळतंय। नेमकं त्यांचं काय म्हणणं आहे, कशा प्रकारे हा प्रसंग घडला, काय अपडेट? नक्कीच माझ्यासोबत ते रूपचंदानी कुटुंब आहेत जे तिथल्या ज्यावेळी हा सगळा फायरिंगचा इन्सिडेंट झाला होता त्यावेळी तिथं प्रत्यक्ष उपस्थित होते आणि ज्यावेळी त्यांना सगळ्या या गोळ्यांचा आवाज आला त्यावेळी त्यांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी जे आहे ते पहाडावरून उडी घेण्याचा प्रयत्न केला आणि या सिमरन आहेत त्यांचा पाय आपण इथं पाहतोय की या सगळ्या गडबडीमध्ये जे आहे त्यांचा पाय फ्रॅक्चर झाला होता। हा सगळा काय प्रसंग होता हा थेट आपण त्यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया। मुझे बताइए, जब ये सब इंसिडेंट्स हुआ तब आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या सिचुएशन थी, कहाँ से वो लोग आए थे, फायर कितने राउंड किए थे उन्होंने और आपने कैसी जान बचाई? चल में हमने उनको आते हुए भी नहीं देखा। जब हम वहाँ पे अंदर घाटी में थे ऊपर पहाड़ पे, सिचुएशन नॉर्मल थी, काफ़ी पब्लिक थी, सब खुश थे, एकदम इंजॉय कर रहे थे, फुल इंजॉय। और मेरे को आज भी उनके चेहरे याद है, सब बच्चों के, लोगों के, हस्बैंड वाइफ के जो फोटो खिंचा रहे थे। शायद उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मैंने अभी तक के न्यूज़ नहीं देखा हूँ। हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनके हस्बैंड को गोली मार दिए, वो हमारे सामने ही थे, फोटो खिंचा रहे थे। फिर हमने मैगी वगैरह खाए और मैगी खा के मैंने उन्हें कहा अभी चलो निकलते हैं नीचे, दूसरी भी हमारा आगे भी सफ़र था उसमें। तो एग्जिट गेट पे हम वो हमारी लक की थी कि हम एग्जिट गेट पे खड़े थे और पीछे से फायरिंग की आवाज़ हुई और पब्लिक जो थी वो गैलरी में घुसी, जो 15 फीट बाय 70 फीट की गैलरी थी और एग्जिट 4 फीट का ही था। तो पब्लिक उसमें घुस गई तो उसके पीछे का सीन दिख ही नहीं रहा था क्योंकि पब्लिक उसमें इतनी भर गई थी और पब्लिक कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी। तो मेरे को लगा कि अगर हम एग्जिट के उधर दलदल में नहीं कूदेंगे तो पब्लिक हमारे को कुचल देंगी। तो हम इनको जस्ट दलदल में पीछे कूदाया, दलदल घुटनों तक के दलदल थी, दलदल में कूदे। फिर मैं जब तक मेरे बेटे को निकालू पब्लिक आ गई, फिर मेरे बेटा भी जैसे तैसे निकला। फिर हम अब फायरिंग की तो आवाज़ आ रही थी और काफ़ी फायरिंग हो रही थी और एक बंदा नहीं था, इतना अनुभव है, और ऑटोमेटिक हथियार थे, कोई छोटा हथियार नहीं था और कंटिन्यू फायरिंग हो रही थी। तो फायरिंग की आवाज़ सुन के एकदम से ऐसा डर लगा एकदम। तो अभी मतलब ये फायरिंग हो रही है और कश्मीरी है, मतलब यानी मुझे बताइए वो कितने लोग होंगे, कितने राउंड फायर किए और वो लोग देख देख के फायर कर रहे थे क्या? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा क्योंकि मैं एग्जिट से जंगल की तरफ कूद गया। लेकिन एक नहीं था, एक से ज़्यादा था, इतना मालूम है क्योंकि जो गोलियों की आवाज़ आ रही थी वो एक बंदूक से नहीं आ रही थी, काफ़ी आ रही थी, क्योंकि उधर से भी आ रही थी आवाज़, उधर से भी आ रही थी और मेरे 60-70 पीछे से आ रही थी। लेकिन पीछे हम देखेंगे तो पीछे पूरा जो रास्ता था वो पब्लिक से भर चुका था क्योंकि सब पब्लिक बाहर निकलने की, जंगल की तरफ कूदने को देख रही थी। वहाँ से एग्जिट निकलने का सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था। सिमरन पण आहेत आपल्यासोबत, मला सांगा क्या हुआ था उस समय और आप बचने की कोशिश कर रहे थे, आपका पैर उसमें फ्रॅक्चर हुआ? नक्कीच तो प्रसंग आठवला तर ते घाबरून जातात, त्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी येत आहे कारण सुदैवानं दैव बलवत्तर होतं म्हणून त्या सगळ्या प्रसंगातून वाचल्या। अगर आप थोड़ी देर और वहाँ पर होते थे, फोटो अगर निकालते थे तो शायद आपको भी वो गोलियां लग सकती। 1 या 2 मिनट का फासला था। अगर हम मैगी खा के नहीं उठकर एग्जिट गेट पे नहीं पहुंचते थे क्योंकि वो पब्लिक इतनी वहाँ पे घुस गई थी कि वो पब्लिक फिर हमारे को नहीं निकलने देती और हम पीछे रह जाते थे। 2 मिनट का फासला रहता था तो फिर हमारे को भी चांस नहीं था बचने का। सिर्फ लकी ये थे कि हम एग्जिट गेट पे खड़े थे और एग्जिट गेट पे रहने के कारण हम निकल पाए जंगल की तरफ। जब ये सब वाकया हुआ तो उसके बाद आपको मदद जो है वो जो चाहिए थी वो मिली थी या फिर कुछ दिक्कतें आ रही एक्चुअल में नहीं, हम जब वहाँ से जंगल में दलदल में कूदे, दलदल के बाद खाई थी,
जंगल था पूरा, वहाँ से पैदल नहीं आ सकता आदमी, और इन्होंने खाई में कूदे तो इनका पैर पूरा मुड़ गया, फ्रैक्चर हो गया। तो उसके बाद हमारे को नीचे आने तक 7 से 8 किलोमीटर कम से कम नीचे तक रास्ता होगा। एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा, एक बाजू से मैंने पकड़ा, और इन्होंने भी काफ़ी हिम्मत दिखाई। इन्होंने भी बोले काफ़ी जगह पे, इन्होंने बोले मेरे को छोड़ो, मैं चल रही हूँ। उस समय आदमी का माइंड ऐसा रहता है जब मौत सामने रहती है तो सब हो जाता है। तो हमने फिर भगवान का नाम लिए और नीचे की तरफ भागे, जंगल से गिरते पड़ते। ये 3 से 4 बार गिरी जंगल में, क्योंकि वहाँ पर रास्ता काफ़ी ऐसा स्ट्रेट था। 3 से 4 बार गिरी, और फिर हमने नीचे 7-8 किलोमीटर आए। फिर हमारे को नदी दिखी, फिर हम नदी के बाजू बाजू से पहुँचे कि नदी तो सिटी में ही जाएंगी। फिर नदी के नीचे आए। फिर नीचे आने के बाद मैंने, हमारी कार पर्सनल थी वहाँ पे, तो मैंने कार वाले को फ़ोन किया कि मतलब भाई तू यहाँ पर आ जा, ये नदी के बाजू में ये पुल पे, और हमारे को अभी तुरंत लेके चल। तो वो ड्राइवर बोले पूरी आर्मी ने वो एरिया को सील करना चालू कर दिया है, बोले हमारी गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। वो काफ़ी दूर था, 1-1.5 किलोमीटर। मुझे बताइए, अब ये आपकी जान बच गई, आपके साथ कई लोग थे, अब आपकी क्या मांग रहेंगी सरकार से? सरकार ने अब किस तरह से जवाब देना चाहिए इस पूरी घटना का? क्या मांग रही है, वो जो किस्मत थी उसके लिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअल में नीचे फिर आर्मी नीचे थी, ऊपर आर्मी नहीं थी वहाँ पे। जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे आर्मी नहीं थी, क्योंकि हमारी नज़र से हमारे को नहीं दिखी। तो आपको क्या लगता है जो चर्चा है वहाँ पर होंगी, इसके लिए किसको जिम्मेदार पकड़ा जाए? कौन इसके लिए जिम्मेवार हो सकता है कि ये सब होता है और वहाँ पर आर्मी भी नहीं होती है? एक्चुअल में आर्मी, हम जब कश्मीर गए तो आर्मी हर जगह पे थी, और आर्मी काफ़ी सपोर्ट भी कर रही थी। जैसे काफ़ी जगहों पे आर्मी ने हमारे को बढ़िया से, जब रास्ते पे रुक रहे थे कहीं पे, तो आर्मी सपोर्ट भी बहुत कर रही थी। सिर्फ ऊपर जो जहाँ पे घाटी में हुआ है वहाँ पे आर्मी नहीं थी। अब लेकिन किसी को हो सकता मालूम कैसे होगा कि ये टूरिस्ट स्पॉट और यहाँ पर भी हो जाएगा। अब हर जगह तो आर्मी भी नहीं रह सकती ना, पूरे वो हर जगह पे तो नहीं खड़ा करा जा सकता, लेकिन वहाँ पे इतनी जब पब्लिक है तो उनको खड़ा करना चाहिए था। बोला जाता है कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये जो थे वो पाकिस्तान से आए थे। अब पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए सरकार? मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, वो तो गवर्नमेंट करेंगी जो करना है। बरं उदय, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तान विरुद्ध अनेक कठोर पावलं उचललेली आहेत आणि आता भारताच्या कारवाईनंतर कस्तुरीचा आणखी एक व्हिडिओ समोर आलाय। यामध्ये त्यानं भारतावर गंभीर आरोप केलेत, तसंच स्वतः हल्ल्याचा निषेध केलाय आणि हल्ल्यासाठी आपण जबाबदार नसल्याचं सैफुल्ला कसूरीनं म्हटलेलं आहे। तर पहलगामचा हा हल्ला भारतानंच घडवून आणलाय, हे भारताचं षडयंत्र आहे असा आरोप सैफुल्ला कसूरीनं केलाय। भारत पाकिस्तानला नष्ट करू इच्छितो, तो एक क्रूर शत्रू आहे। त्यानं काश्मीरमध्ये 10 लाखांचं सैन्य पाठवून युद्धाचं वातावरण निर्माण केलंय असं सैफुल्ला कसूरीनं म्हटलंय। हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है, और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है, और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है, और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है, और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है, और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं।